हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। क्लास 10 की सीबीएसई वालों के लिए एक जोरदार नई शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू सीरीज फॉर दी सेक्शन ए। अब एमसीक्यू की मुसीबत खत्म होने वाली है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को कितने भी टेक्स्ट बुक सॉल्व करें, कितने भी पैम्पलेट मटेरियल सॉल्व करें, अलग अलग जगहों से आप पब्लिकेशंस को सॉल्व करें, लेकिन जो 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं वहाँ पे 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजन सेक्शन ए का पूरा जो बंच है वो कई स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। और सीबीएसई वाले हमारे पे मेहरबान हैं, हर साल वो सभी पेपर्स हमारे लिए वेबसाइट पे रख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इतने सॉल्व नहीं कर पाते, उनके लिए इतना टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो सॉल्व करने के लिए वो उनको दिक्कत होती है, टीचर्स भी सभी एमसीक्यूज करवा नहीं पाते। तो एक प्रॉब्लम है कितने सालों से, कितने टाइम से, तो वही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की भी है, एमसीक्यू की मुसीबत है, टीचर्स का भी एक प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो अलग से कितने एमसीक्यूज हम कराएं। तो आज ये मुसीबत सारी खत्म होने वाली है। चलिए वन बाय वन जो भी हमारे जितने भी पेपर्स है बेसिक स्टैंडर्ड के, आज यहाँ से टोटली फ्री सेशंस के साथ, यूट्यूब सेशंस के साथ हम आपको ये सारे एमसीक्यूज यानी कि 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस एआर वो सॉल्व करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पेपर्स के साथ। हेलो एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड पेपर 2026 का ये हमारा सीरीज चल रही है, उसमें सेट नंबर है 30/2/1। तो ये कोड इसका भी आया होगा, के लिए हम सॉल्यूशंस करते हैं। चलिए, और नेक्स्ट ईयर जो आने वाले हैं बच्चे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते। इंट्रोडक्शंस, हाँ इसमें पहला हिंदी ही है, चलो हिंदी जाने दो। हिंदी में क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। ओके, कोड्स के पैटर्न के हिसाब से उन लोगों ने करते हैं। हाँ यस, पहला क्वेश्चन आया एलसीएम ऑफ 960 एंड 240। तो चलो फटाफट 960 का फैक्टराइजेशन करो और 240 का फैक्टराइजेशन। तो दोनों में 0 0 है तो 5 से हो ही सकता है, तो पहले हम 5 से ही कर देते हैं। ठीक है, 19 5 तो 192 में भी 5 से, चलो पहले एक का ख़त्म कर लो, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। हाँ रेडी। तो 2 से 9 2 18 96, अगेन 2 से करते हैं 48 2 96, ठीक है, और 2 से करते हैं 24, अभी 4 से कर लो कम हो जाए, 2 से कर लो 3 हो जाए, 3 से कर लो 1 हो जाए, यानी कि 960 का डिवीजन कितना आया 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की 6 पावर हुई। 1 2 3 इसमें 2 है तो 4 5 और 6, 3 के 1 5 का 1, चलो 240 5 से डिवाइड करो 48। हाँ तो यही आएगा भाई 4। ठीक है, तो अभी 240 का कितना आएगा, चलो 4 4 यानी 2 की 4, 3 का 1 और 5 का 1। इसके एलसीएम के लिए क्या करते हैं भाई, हम हाईएस्ट पावर निकालते हैं। तो 2 की 6 हाईएस्ट पावर है, 3 की 1 है और 5 की 1 है, इतना टाइम तो लेना ही पड़ता है भाई। 2 की 6 पावर यानी 64, 64 इंटू 15, 64 इंटू 15 जाएगा, इतना आंसर आ रहा है। करो कैलकुलेशन, 64 इंटू 15, तो आपके जैसे ही जाऊँगा, कैलकुलेटर कहाँ अलाउड है। 960, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 960 का। डन, इतना सॉल्यूशंस करना पड़ता है। चलिए, आपको तो आंसर्स लिखने हैं, मेथड्स लेकिन करो तो अच्छा है। जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेथड्स करते हैं, फिर फाइनल आंसर को बॉक्स बनाना है, जैसे आप कर सकते हो। चलो, नेचुरल नंबर 1 इज प्राइम नंबर, नो, कभी भी नहीं होता है वो। कॉम्पोजाइट भी नहीं होता है, ठीक है, प्राइम एज वेल एज कॉम्पोजाइट भी, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजाइट। हाँ, ये क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर 5n एंड्स विद दी 5 के पावर्स में ऑलवेज 5 में ही एंड होता है, 5 25 125 625। चलो
तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और ये टच कर रहा है, तो यानी 2 हुए। तो जितना इंटरसेक्ट या टच उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट जीरो 2 ही है। चलो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा माइनस बी बाय ए, सी बाय ए कट, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू। चलो, तो बी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी क्या है बेटा, -2। तो माइनस माइनस टू प्लस माइनस का जोलजाल रहेगा, सी इज दैट इज 3p। तो p इज इक्वल्स टू 2 बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो तो वही है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट क्या होता है सर, ये तो नई बार सुना है, ऐसा लगता है किसी को। डिपेंडेंट यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यस, डिपेंडेंट यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इंडिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट अगर पूछे तो वो यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कंसिस्टेंट में तो 2 आते हैं बेटा। तो ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है, देखो टेक्स्ट बुक है हमारे पास, क्या दिखा, ये वाला सेंटेंस है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट यानी कि इन्फाइनेटली मैनी के लिए हम डिपेंडेंट सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस निकालते हैं, तो इन्फाइनेटली का एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है डी। डन, चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एपी, यानी डिफरेंस अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी में नहीं कहलाएगा। चलो 5/2 यानी 2.5 माइनस 2, दैट इज 0.5 0.5, 7/2 यानी 3.5, तो ये एपी है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, नॉट पूछा है ना इसलिए। -1/2 -3.2 -2 ऐड करो, -2 ऐड करो, तो ये भी एपी है, ये एपी है, ये भी एपी है, जो एपी नहीं है वो लेना है। 2√2 2√2 √18 यानी 9 2 जा यानी 3√2, सभी में एक एक √2 बढ़ा रहे हो, तो ये भी एपी है, तो यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शन डी ही आंसर होगा। और चेक कर लो, एक ही बचा भाई, 1 9 25 49, वो कहाँ पे, एपी है ही नहीं वो। चलो, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर, ए इक्वल्स टू क्यू एंड बी इक्वल्स टू आर, ऐसा है भाई। चलो सब बना, ए रफली बनाना है, ए बी सी, ए के सामने क्यू है, बी के सामने आर है, तो सी के सामने पी ही होगा। तो ए बी इज टू ए सी, ट्राइंगल है, दोनों इक्वल है, यानी कि ए प्रोपोर्शनलिटी से बाय ए क्राइटेरिया से ए बी सी सिमिलर क्यू आर पी का कॉरस्पॉन्डेंस हो गया भाई। तो ए बी अपॉन ए सी, चलो, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन क्यू पी लिखो या पी क्यू लिखो, दोनों सेम ही आएंगे। हो गया, तो ये सॉल्व करना था, ये कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, कॉरस्पॉन्डिंग बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4a 3a फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस अगर लेना है तो वो वाई कोऑर्डिनेट ही होता है, और पॉजिटिव ही लेना है, -3a लिख के मत आइयो, या कुछ दूसरा दिया है तो, ठीक है। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है, ऑपोजिट नेचर में जाता है। चलो फटाफट 9 सम्स हो गए, आगे। cos a equals to 4/5 the value of tan a, तो cos a हमारे पास ये a है और c, तो cos a 4/5 यानी कि 4k 5k होगा, ये ऑब्वियसली 3k ही होगा, तो tan a चाहिए, तो ऑपोजिट अपॉन tan नहीं, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 3/4 इज द आंसर। चलो आया भाई, ट्रिग्नोमेट्री आया। 2 sin a is equals to 1 then tan a plus cot a, तो 2 sin a is equals to 1 है, तो sin a equals to 1/2 tan a plus cot a, sin a 1/2 है, तो एक ही वैल्यू 30 डिग्री आएगी, तो हम पढ़े ना sin 30 1/2, तो tan 30 प्लस cot 30 भी फाइंड करना है भाई, ऐसे डायरेक्ट ही जाते हैं,
1030 ये MCQ की टेक्निक है भाई। चलो √3 1 + 3 दैट इज 4/√3। बोलो भाई ऑप्शन। ऐसे MCQ सॉल्व करो, कोई आपको मार्क्स देने में दिक्कत नहीं करेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। यस, 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 45। तो ये 45 है और ये डिस्टेंस 60 मीटर अवे है। तो द हाइट ऑफ द टावर वही की वही जाएगी भाई, क्योंकि 45 में 10 45 ऑपोजिट अपॉन ऐसे बहुत सारे सम्स किए, ये और ये सेम ही होता है। ठीक है, वाह आया। मैंने बोला था कि ये टेक्स्ट बुक की प्रॉपर्टी के बेस पे पूछते हैं, तो याद रखना टेक्स्ट बुक की प्रॉपर्टी थी कि ये वाला एंगल इससे आधा होता है या ये वाला एंगल इससे डबल होता है। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से काम करते हैं। हाफ ऑफ OAB। ठीक है, फाइंड क्या करना है, OAB 15 है तो APB फाइंड करना है, तो उसका डबल ही होगा 30 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम्पल 2 आई थिंक, अगर मैं भूलता नहीं हो तो। ठीक है, हाँ, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, समझे। मैंने बोला था ये एक बार सॉल्व कर लेना। देखो आपको देखना है एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 9 है ना, क्या है 10 है, सर्कल में देखते हो। वो हाँ वो वाला है 10 नंबर। देखो ये बोला था मैंने प्रॉपर्टी एग्जाम्पल 2, उससे बहुत सारे आपके सम्स बनते हैं और MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी एग्जाम्पल 2 सही है। देख देख, यही है PTQ इज 2 टाइम्स OPQ या OPQ इज हाफ ऑफ PTQ। तो ये एग्जाम्पल 2 से बना हुआ सम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया, चलो आगे 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 आगे। हाँ, AOB 130 है, AOB 130 है, तो ऑब्वियसली ये इसका सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि ये 50 ही होगा भाई। क्या फाइंड पूछा, हाँ क्योंकि ये दोनों 90 90 होते हैं, तो उसने तो अपनी सिक्योर पोजीशन कर ली 180 की, तो बाकी का 180। ओके माय फ्रेंड्स, अभी तक तो हम सेक्शन A की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स इनफ नहीं है। बाकी का 60 मार्क्स जो अभी की लेटेस्ट पैटर्न सिलेबस पैटर्न है, वहां पे सेक्शन B भी करना है, C, D और E सभी सेक्शंस को प्रॉपर बैलेंस के साथ करना है। तो ऐसे ही सेक्शंस के लिए हम हमारे यहाँ के ऑफलाइन स्टूडेंट्स बच्चों को PYQ सीरीज पूरी हम 22 21 यानी कि अराउंड 5-6 सालों का पूरा एक बंच BCDE सेक्शंस का देते हैं, तो वो तो हम करवाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्शन A वाले जो बच्चे हमसे YouTube पे पढ़ रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो हाँ भाई, उसके लिए आपको मिल रहा है उत्कर्ष 360 सिलेबस का कोर्स। यस, जल्दी से हमारी जो एप्लीकेशंस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से एप्लीकेशंस में आप चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। और ये उत्कर्ष 360 नाम का नॉमिनल सिलेबस, जिसमें मैथ्स, साइंस और SST का पूरा कंसेप्ट लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, PPTs के साथ, लाइव टेस्ट के साथ, सैंपल बोर्ड पेपर्स और ऐसे जो हमारे PYQ क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके भी कई सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो ये नॉमिनल प्राइस में सब कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो हम सेक्शन A की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन 60 मार्क्स का अभी भी बाकी है, तो वो सब कुछ आपको एप्लीकेशंस में मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉमिनल चार्ज के साथ आप परचेज कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, लाइव क्लासेस लेते रहते हैं हम, तो सब कुछ आपको वो अपडेट्स चैनल थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये ट्राई बहुत ही अच्छा चल रहा है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो, होप आपका बेस्ट रिजल्ट आए, दैट इज आवर मेन मोटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। So next question is area of segment of circle, radius r and central angle 60। area of segment यानी क्या बेटा? ये वाला मेरे को चाहिए, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओ ये 60 डिग्री सेंटर एंगल है, यानी कि ऑब्वियसली ये राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि सारे के सारे 60 60 60 है। तो √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा 60 है। दैट इज 6 पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस, यस ये ऑप्शन इज द आंसर। तो ऐसे है भाई, वो 60 डिग्री से इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला लॉजिक आना चाहिए। A spherical ball, hemispherical ball is made up of steel of thickness 1 centimeter. The outer radius of ball is 6 centimeter. The volume of steel. हाँ, तो अभी इसमें ऐसा है कि ये आपका बॉल है, वो डबल लेयर है, डबल लेयर में है, ठीक है, और आउटर रेडियस जो है वो है आपकी 6 वाली, ठीक है, और थिकनेस 1 सेंटी, यानी कि इनर रेडियस कितनी होगी 5 वाली। तो दोनों का वॉल्यूम करना है, यानी कि वॉल्यूम बड़ा माइनस वॉल्यूम छोटा, बड़ी रेडियस या छोटी रेडियस, तो 4/3 नहीं 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बड़े वॉल्यूम में बड़े रेडियस को हम कैपिटल आर लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई कॉमन है रे बेटा, पाई में ही आंसर लाना है, तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो बाप रे, तो बड़े वाले का आर क्यूब यानी 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, यार रे वाह इतना कैलकुलेशन होता है भैया। चलो, तो 216 666 का मल्टीप्लीकेशन 216 एंड 555 यानी कि 125 हो गया 91, ठीक है, 91 ही आएगा भाई। तो 91 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 91 टू जा यानी 182, 182/3 दैट इज पाई इज द बी ऑप्शन इज द, सही में ऐसे सम्स आने ही चाहिए। चलो अभी दो बचे एमसीक्यू, ओ सॉरी दो बचे एमसीक्यू और उसके बाद assertion रीजन। द मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली 43 एंड 43.4 द मोड ऑफ द, हाँ तो मैंने ये फॉर्मूला बोला था, बुक में से निकल गई है लेकिन भाई पूछते हैं, 3m-2x/, 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन दूसरा है यानी 43.4, 2 टाइम्स मीन 43.4 यानी कि 4 ज़ा 12, 0 130.2, ओके, एंड 43 टू ज़ा यानी 86, तो 86 130 4 करो 90 90 यानी 4 44.8 क्या हुआ, हाँ 44.2 बराबर है। 86 में 44.2 ऐड करो, 86 प्लस 44 130 हुआ 0.2 बराबर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर्स 1 2 3 4 5 25 द कॉम्पोजाइट नंबर्स आर, तो टोटल आउटकम्स हमारे 25 है। कॉम्पोजाइट में कौन कौन आते हैं, गिनो गिनो, 2 आता है, 1 नहीं आता है, 2 आता है नहीं, 3 नहीं, 4 कौन कौन है भाई, 4 5 नहीं, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसा ऐसा भी कर सकते हो, प्राइम ले लो आप पहले, प्राइम के उसके माइनस कर देना, प्राइम इजीली हो जाएंगे, 2 3 5 7 9 11 13 15 16 17 19, ये टेक्स्ट बुक में प्राइम नंबर वाला पूछा था ना भाई, इसलिए 20 21 24 25 इतना ही होता है प्राइम, दूसरे रह गए भाई 13 से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं भाई, 9 हुए प्राइम, तो 9 प्राइम है, तो कॉम्पोजाइट कितने होंगे बोलो, 16, तो 16/25, गलत हुआ,
हाँ 1 नहीं लेना है ना, 1 तो वैसे भी नहीं है, यानी 15 हुआ। 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 नहीं लेना है, तो ऐसे डायरेक्ट 16 नहीं करना है, 16 माइनस 1 करना है, तो 15/25, ठीक है। तो ओह, कोई सिंप्लीफिकेशन ही नहीं किया, इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 नहीं लेना था, नहीं तो 16/25 ऑप्शन में नहीं था, मेरे जैसे टीचर्स ऑप्शन में रखे तो मजा आएगा। 16/25 लिख के आ जाइए। चलो असर्शन रीजन, वाह 4 ऑप्शंस तो पता ही है। चलो, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब्स, हो एक मिनट, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू क्यूब साइड्स 4 सेंटीमीटर ईच, एंड टू एंड इट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, टेक्स्ट बुक आया था। यानी कि क्यूबॉइड की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 8, बस सिर्फ लेंथ ही बढ़ेगी 8, ब्रेथ जो है वो 4 की 4, हाइट भी 4 की 4, ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ती है, या अगर आप विड्थ बढ़ाओ तो भी 8, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी कोई नहीं दिया है, तो भाई 2 टाइम्स एल बी बी एच एच, ठीक है। चलो एल बी 32 प्लस 16 प्लस 32 32 64 64 64 प्लस 16 80, 82 जा 160, सही है भाई, टरू है, टरू टरू है, ये टरू है। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन एल बी एच इज, नहीं 2 किधर है, 2 किधर गया रे, नहीं है इसमें, तो ये फॉल्स है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, बी फॉल्स है, रीजन फॉल्स है। 2 नहीं है ना इसमें, देखो ऐसे भी आपको चमका देते। द मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n माइनस 1 2, ये फॉल्स है, ये मैंने सिखाया हुआ है क्लास में भी। का मीन क्या आता है, nn+1/2 डिवाइड बाय n, तो n+1/2 आता है, ये आंसर ये है, ये गलत लिखा है, अभी ये फॉल्स है तो दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर लिख के आ जाइए, बोला ही था। नहीं करना है तो देख लो, ले दूसरा रीजन चेक कर लो, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इन nn+1/2, तो ये ट्रू ही होगा, बोला था, तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सेक्शन ए हो गया दिस पेपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।